बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम सुभान मिर्ज़मान है और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम लैट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। लैट लॉ एडमिशन टेस्ट जो एक कंपलसरी टेस्ट है अगर आप LLB करना चाहते हैं पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये एक 100 मार्क्स एग्ज़ाम है और कम अज़ कम आपको 50 नंबर चाहिए इसको पास करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान में LLB करना चाहते हैं तो आपको लैट टेस्ट को पास करना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम शायद इसमें अपीयर हो रहे हों या 2-3 दफ़ा फेल हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हम लैट को किस तरह प्रिपेयर करें। तो ये आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि लैट को किस तरह प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले वो बच्चे जो बचपन से एकेडमी या ट्यूशन के आदी होते हैं या उनकी तैयारी ट्यूशन या एकेडमी के बगैर नहीं हो सकती, वो एकेडमी कोई भी एकेडमी लैट की प्रिपरेशन करवाते हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी अच्छी हो। बट अगर देखा जाए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लैट टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जैसे हम सब्जेक्टिव पार्ट में देखें तो आता है ऐसे राइटिंग मजमून, बेशक उर्दू में हो इंग्लिश में हो, हम उसको बचपन से लिख रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस उसकी बचपन से हो रही है। उसी तरह सब्जेक्टिव पार्ट में एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें आपने अपनी राय देनी होती है, वो भी एक ऐसे टाइप ही होगा क्योंकि वो हम बचपन से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएं तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह। उर्दू में सिनोनिम्स इंग्लिश में सिनोनिम्स ऑटोनिम्स होते हैं, वही चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। उर्दू में आप देख लें अल्फाज मुतरादिफ या मुतज़ाद, ये तो मुज़क्कर मुअन्नस, ये वही चीज़ें हैं जो बचपन से लेके अब तक इंटर तक हम पढ़ रहे हैं। अब हम जनरल नॉलेज में देख लें तो जनरल नॉलेज तो आपसे कोई भी जनरली चीज़ पूछ सकते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में या पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ हमें नज़र आती हैं या एक उनके बारे में नॉलेज होती है। चले इसमें आपको पढ़ने के लिए रिसोर्स है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरा अगर हम देखें इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात तो आप इंटर तक पढ़ते हैं, एक अपना मज़हब ये इस्लाम, तो वो भी एक नई चीज़ नहीं है कि अब हम ये जो सारी मैंने चीज़ें डिस्कस की ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम कहें कि हमारे सामने एकदम आ गई हैं। सो इन माय ओपिनियन लैट टेस्ट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट जो आपको किसी एकेडमी के ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ सके। ये आप सेल्फ स्टडी करके भी इसको इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप मैंने जैसे बताई अगर इतनी आसान है तो बच्चे फेल क्यों होते हैं। मेनली क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतनी चीज़ें आसान है तो ये फेल क्यों होते हैं। ये इसी वजह से फेल होते हैं कि बच्चे इसको बहुत इजी ले जाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसे राइटिंग तो हम बचपन से कर रहे हैं तो हम ये कर लेंगे, तो वो उसको उस तरह प्रैक्टिस नहीं करते जिस तरह उनको ज़रूरत पड़ती है। और जब वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनसे टाइम मैनेज नहीं होता, और टाइम मैनेज के चक्कर में वो MCQs भी उनसे छूट जाते हैं जो मुफ्त के नंबर होते हैं, और ऐसे भी मुकम्मल नहीं होता जिसके उनको नंबर चाहिए होते हैं। इसी वजह से वो जाके एग्ज़ाम फेल कर देते हैं। आपको तैयारी की ज़रूरत है, तो मैंने आपको पहले तो तरीका मैंने आपको बताया एकेडमी ज्वाइन करने का। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके पास पेपर्स। क्यों? जब आपके पास पेपर्स मिलते हैं तो आपके सामने एक आउटलाइन आ जाती है। लैट टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, ना कि हार्ड वर्क की। क्यों? क्योंकि एक बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स आपके पास सिलेबस होता है जिसको अगर आप ओवरऑल और सारा स्टडी करना चाहें तो आपके पास टाइम नहीं बचता। इसलिए अगर आप पास पेपर लेंगे तो आपको एक डायरेक्शन, आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि किस नोयत के क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं इसको किस तरह अटेम्प्ट कर सकता हूँ। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, आपको पता होगा कि कौन कौन से वो किस तरह के सवाल दे सकते हैं और मैं किस तरह उसको प्रिपेयर करूँ। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर उसके पास पेपर्स में उसकी आउटलाइन देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आउटलाइन और एक डायरेक्शन के लिए आप पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर इनको काम में लाना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है कि कोई रिसोर्स बंदे के पास होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए। काफ़ी सारी बुक्स हैं मार्केट में जो हमें सुनने में आता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर बाद में शिकायत करते हैं कि जो बुक में पढ़ा वो तो आए नहीं एग्जाम में। तो एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ लैट, ये बहुत ही एक अच्छी किताब है जो इसका आप कह लें रिव्यू बहुत अच्छा है कि जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं वो उसमें एग्ज़ाम में आता है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को लें और इससे स्टडी करें।
इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। तो सारा बातें तो रिसोर्सेज वगैरह तैयारी बंदे ने खुद करनी है, डिपेंड उस पर करता है कि वो कितनी उसमें मेहनत कर रहा है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो पास पेपर और कोई एक रिसोर्स जो एलिमेंट्स ऑफ लैट है ये आपके पास होनी चाहिए। इस पर आप मेहनत करें, स्मार्टली वर्क करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें और कहीं पे भी वक्त ज़ाया ना करें। जितनी अच्छी आप मेहनत कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका टाइम मैनेज होना चाहिए। MCQs और पेपर क्लीन और टाइडी होना चाहिए। MCQs 75 नंबर्स के होंगे, सब्जेक्टिव और 25 का होगा, लेकिन 25 नंबर्स जो है वो उनको काम नहीं समझना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपकी जो पिलर होता है ना नंबर्स का, वो बनाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।